नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल तुष आर्ट में। और ये वीडियो होने वाली है मेरे लोगन वाले ड्राइंग का फाइनल पार्ट, जो कि मैंने सॉफ्ट पेस्टल से बनाया है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैंने कौन कौन से आर्ट मटेरियल का यूज़ किया है, ये रही उसकी इमेज। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सभी आर्ट मटेरियल्स का परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड का बेस जो है वो फिल कर दिया है ब्लू कलर के पेस्टल कलर से, और अब मैं इसके ऊपर डिटेलिंग कर रहा हूँ पेंसिल कलर से। यहाँ पर मैंने वाइट चारकोल का भी यूज़ किया है हाइलाइट्स के लिए। अब मैं फेस पे कलर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि अगर आप सॉफ्ट पेस्टल्स में काम कर रहे हैं तो टॉप से बॉटम चलिए या फिर बॉटम से टॉप चलिए। अब देखिए, मैंने पहले टॉप का काम किया, फिर एक्साइट होकर बॉटम में आ गया, बट अब मुझे यहाँ पर फेस में कलर फिल करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने हैंड पे जो काम किया है वो अब मेसी होने का डर है, मतलब वो स्मज हो सकता है मेरा हाथ लग के। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि या तो अगर आप काम कर रहे हैं तो टॉप से करिए, टॉप टू बॉटम चलिए, या फिर अगर बॉटम टू टॉप चलेंगे सबसे बेस्ट है। लेकिन फिर भी मैंने फेस पे काम किया और उसमें डिटेलिंग करी। अब मैं बाकी पार्ट्स में यानी कि मास्क में और फेस में जो भी डिटेलिंग रह गई है उनको करूँगा पेंसिल कलर की मदद से, और जो थोड़े बहुत हाइलाइट्स देने हैं मुझे वो मैं दूंगा वाइट जेल पेन से या फिर चारकोल पेंसिल से, जो कि वाइट चारकोल पेंसिल है। अब बारी है बैकग्राउंड की, तो मैं बैकग्राउंड को फिल कर रहा हूँ येलो कलर से, जैसे कि रेफरेंस में इमेज में आप देख ही रहे हैं। और बैकग्राउंड करते टाइम पर भी हमको बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर कलर ओवरलैप हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ड्राइंग बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और एक स्केच को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब यहाँ पर मैं अपने ड्राइंग को कंप्लीट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड को पूरी तरह से फिल करके। फिर लास्ट में जो कुछ डिटेलिंग रह जाएंगी वो एक बार फिनिशिंग के टाइम पे उसको पूरी कर दूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने सॉफ्ट पेस्टल वाले ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप मेरी ये सॉफ्ट पेस्टल्स वाली ड्राइंग कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।